जय श्री राम। आज काफ़ी समय के बाद चैनल पे उपस्थित हुए हैं। कारण यह था कि अभी तक कुछ साधनाएं चल रही थी, जिस कारण से ब्लॉग वगैरह लगातार नहीं डाल सकते थे। और गंगा दशहरा पे पंचधूनी पूरी हुई और तभी सोचा कि थोड़ा कुछ यात्रा वगैरह हो जाए। तो कुल मिला के आश्चर्य इस बात का यह है कि अभी अयोध्या से चल के और लखनऊ इत्यादि वगैरह होते हुए कछला में आए हैं। कछला बदायूं जिले के अंतर्गत लगता है। यहाँ पर गंगा जी का निर्मल जल है और आज यहाँ से लगभग 2-3 दिन हो गए रुके हुए। थकावट भी खत्म हो गई है। अब यहाँ से निकलने का विचार है कि आगे बढ़ा जाए। लगभग अयोध्या से कछला की दूरी अंदाजा बता रहे हैं 450-500 किलोमीटर लगभग होगी। एक कथा ध्यान में आती है। गुरुजी कहते हैं कथा में कि एक दंपत्ति थे गुजरात के, काफी पहले की बात है ये। उनके 2 संतानें थीं और भजन पूजन इत्यादि में बहुत प्रवीण थे वो सब लोग। अब एक दिन की बात कि जो उनका बड़ा लड़का था वो विवाह नहीं करना चाह रहा था, शादी समाज के बंधनों में नहीं बंधना चाह रहा था। वो अपने पिताजी से बोला, जब रिश्ते की बात हुई तो बोला मैं शादी नहीं करना चाहता। तो उनके पिताजी ने कहा कि हमारी संतान हो के हमारा कहना नहीं मानते हो, ये शरीर हमारा ही दिया हुआ है। तो उनके बड़े लड़के ने उस समय योग प्राणायाम द्वारा अपने शरीर का अंत कर दिया। बोले ये शरीर आपका दिया हुआ है तो लो, नहीं चाहिए ऐसा शरीर जिससे हम ईश्वर का भजन नियम ना कर सकें। तो कुल मिला के बड़ा लड़का तो इस तरीके से खत्म हो गया उनका। अब बचे उनका छोटा लड़का। उसकी भी रुचि आध्यात्म और भजन पूजन में अत्यधिक थी। एक दिन की बात, वो अपने गुरुजी के साथ वृंदावन तीर्थ को आए। तो उनके गुरुजी ने विचार किया चलो वृंदावन तक आ गए हैं, कछला थोड़ी ही दूर है, कछला भी घाट पे स्नान इत्यादि वगैरह करके, गंगा स्नान करके तब वापस चलें। मगर जैसे ही यहाँ पहुंचे, और यह नहीं कह सकते कि जिस साइड में हम खड़े हैं गंगा के जिस किनारे पर, उधर की बात है या फिर उस पार की बात है। तो कुल मिला के उन्होंने यहाँ पर, उन्हें इतना बढ़िया लगा, इतना अच्छा लगा कि अपने शरीर का उन्होंने यहीं पर ही देह त्याग कर दिया। उनके जो गुजरात के दंपति थे उनके छोटे लड़के ने। तो कुल मिला के ये भी संत महापुरुषों की भूमि है। यहाँ पर भी तपस्वी हैं। बस यही कथा थी जो यहाँ से जुड़ी हुई हमें याद आई। फिलहाल जहाँ रुके हैं वो एक राम मंदिर है। अब जैसे जैसे यात्रा चलेगी वैसे वैसे आप सभी को अवगत कराते रहेंगे। जय श्री राम।